क्वांटम मशीन लर्निंग की दुनिया एक अखाड़े की तरह है और आज इसमें दो सबसे बड़े पहलवान आमने सामने हैं, किस्किट और पेनिलेन। ये सिर्फ कोडिंग के टूल नहीं हैं, बल्कि ये क्वांटम के भविष्य को बनाने के दो अलग-अलग नजरिए हैं। तो सवाल ये है कि आपके अगले प्रोजेक्ट के लिए कौन सा सही रहेगा? चलिए इस सीधी टक्कर में पता लगाते हैं। जानते हैं, यही वो सवाल है जिसमें क्वांटम मशीन लर्निंग का सबसे बड़ा वादा छिपा है। ये सिर्फ आज के एआई को थोड़ा और तेज बनाने के बारे में नहीं है। नहीं, ये उन संभावनाओं के दरवाजे खोलने के बारे में है जिनके बारे में शायद हमें पता भी नहीं था कि वो मौजूद हैं। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपका सारा डेटा एक कागज के टुकड़े पर बिखरा पड़ा है। क्वांटम मशीन लर्निंग क्या करती है? वो उस कागज को एक बहुत बड़े, मतलब लगभग अनंत कमरे में खोल देती है। ये उन जगहों पर काम करती है जहां क्लासिकल कंप्यूटर पहुंच ही नहीं सकते, और ऐसा करके वो छिपे हुए कनेक्शंस को सामने लाती है। और हाँ, ये सिर्फ रफ्तार बढ़ाने का खेल नहीं है, ये तो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने का एक बिल्कुल ही नया तरीका है जो क्वांटम के नियमों का इस्तेमाल करता है। हम असल में कंप्यूटर्स को एक बिल्कुल नई भाषा सिखा रहे हैं, और वो भाषा है क्वांटम की। तो सवाल ये है कि आखिर ये जादू होता कैसे है? इसकी शुरुआत एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट से होती है जो क्वांटम मशीन लर्निंग को मुमकिन बनाता है, और वो है क्वांटम फीचर मैपिंग। अब इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक खास तरह के 3D चश्मे की तरह सोचना। सोचिए, आपके पास 2D में उलझा हुआ डेटा है। ये क्वांटम फीचर मैप उस डेटा को तीसरी डायमेंशन में उठा देता है, और अचानक जो चीजें पहले एक दूसरे में फंसी हुई थीं, वो साफ साफ अलग दिखने लगती हैं, और उन्हें क्लासिफाई करना बच्चों का खेल हो जाता है। देखिए, आज हम पूरी तरह से क्वांटम की दुनिया में नहीं जी रहे हैं। अभी हम एक हाइब्रिड मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम क्लासिकल डेटा से शुरू करते हैं, फिर क्वांटम प्रोसेसर का इस्तेमाल उसके सबसे ताकतवर काम के लिए करते हैं, यानी कर्नल की गणना। आसान भाषा में कहें तो ये डेटा पॉइंट्स के बीच की समानता को नापता है, और फिर इस रिजल्ट को वापस एक भरोसेमंद क्लासिकल मॉडल को दे दिया जाता है जो आखिरी काम करता है। और इस हाइब्रिड अखाड़े में हमारे पास दो मेन चैंपियन हैं, किस्किट और पेनिलेन। दोनों का लक्ष्य तो एक ही है, लेकिन उनके रास्ते, उनके सोचने का तरीका बहुत अलग है। इसे ऐसे सोचकर देखिए, क्विस्किट समझ लीजिए एक बड़ी कंपनी की भरोसेमंद फीचर पैक्ड सेडान कार है। ये सब कुछ करती है और बहुत मजबूत है। वहीं दूसरी तरफ है पेनिलेन, जो एक हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक कार जैसी है, जिसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर काम करने के लिए ही बनाया गया है। ये बहुत खास है, लेकिन अविश्वसनीय रूप से तेज और फुर्तीली है। ठीक है, तो चलिए अखाड़े में उतरते हैं। राउंड 1, कौन जल्दी शुरू करवाता है? मतलब अगर कोई नया है तो किसके साथ काम करना ज्यादा आसान है? तो सीधी सी बात यह है कि अगर कोई इस दुनिया में नया नया कदम रख रहा है तो क्विस्किट ज्यादा आसान रास्ता लगता है। इसके डॉक्यूमेंटेशन कमाल के हैं, जो नए यूजर्स को कोडिंग में आने वाली दिक्कतों को सुलझाने में बहुत मदद करते हैं। पेनिलेन को समझने में थोड़ा ज्यादा वक्त लग सकता है, लेकिन जो लोग इसके काम करने का तरीका सीख जाते हैं उनके लिए ये अविश्वसनीय रूप से पावरफुल साबित होता है। अब आते हैं मुकाबले के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, परफॉर्मेंस। एक असली मशीन लर्निंग टास्क पर दोनों की सीधी टक्कर। हमने एक बहुत ही स्टैंडर्ड सी समस्या ली, फूलों की प्रजातियों को उनके माप के आधार पर पहचानना, और देखा कि इन दोनों में से कौन ज्यादा तेज और कौन ज्यादा सटीक है। और ये रहे नतीजे। ये नंबर्स एक बहुत साफ कहानी बताते हैं। पेनिलेन काम पूरा करने में काफी कम टाइम लेता है, जबकि क्विस्किट ज्यादा सटीक नतीजे देता है। ये स्पीड बनाम एक्यूरेसी का एक क्लासिक मामला है। जरा इस चार्ट को देखिए, बिल्कुल साफ है। इस खास काम में पेनिलेन लगभग दोगुना तेज है। उन प्रोजेक्ट्स के लिए जहां स्पीड सबसे जरूरी है, ये एक बहुत बड़ा फायदा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही हम सटीकता यानी एक्यूरेसी की बात करते हैं, पासा पलट जाता है, और यहां किस्किट बाजी मार ले जाता है, जो लगभग 11% बेहतर नतीजे देता है। तो सवाल ये बन जाता है कि किसी प्रोजेक्ट के लिए ज्यादा जरूरी क्या है, रफ्तार या सटीक परिणाम? चलिए अब इस एक टेस्ट से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि असल दुनिया की चुनौतियों के लिए कौन कितना तैयार है। मतलब इनका इकोसिस्टम कैसा है और ये हार्डवेयर की मुश्किलों से कैसे निपटते हैं। किस्किट के पास एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, जबकि पेनिलेन का फोकस एआई के साथ इंटीग्रेशन पर है। अच्छी बात यह है कि दोनों ही आईबीएम के हेरन जैसे मॉडर्न क्वांटम प्रोसेसर पर चल सकते हैं, लेकिन वे दोनों एक ही मुश्किल का सामना करते हैं, क्वांटम एरर्स।
देखिए, आज के क्वांटम कंप्यूटर्स ना थोड़े शोर वाले होते हैं। मतलब वो बाहरी माहौल से बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिससे कैलकुलेशन में छोटी छोटी गलतियां आ जाती हैं। इन गलतियों को संभालना एक बड़ी चुनौती है और दोनों ही फ्रेमवर्क इसके लिए कुछ बेसिक टूल्स देते हैं। और यहीं पर क्वांटम एडवांटेज का असली मतलब समझ आता है। ये सिर्फ कैलकुलेशन तेज करने के बारे में नहीं है, ये सीखने की रफ्तार के बारे में है। सोचिए, एक क्लासिकल कंप्यूटर किसी जटिल चीज को समझने के लिए उसकी हजारों तस्वीरें लेगा, लेकिन एक क्वांटम एजेंट उसी चीज को हर एंगल से एक साथ महसूस कर सकता है, बिना उसे टुकड़ों में तोड़े। इसी वजह से वो बहुत कम डेटा से कहीं ज्यादा गहरी समझ हासिल कर लेता है। तो इस पूरी जंग के बाद एक बात तो साफ है, कोई एक बेस्ट फ्रेमवर्क नहीं है। सही चुनाव हमेशा इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रोजेक्ट की ज़रूरतें क्या हैं। तो अपने प्रोजेक्ट के लिए सही हथियार कैसे चुनें? आपकी मदद करने के लिए हमने इसे एक सिंपल सी चेकलिस्ट में डाल दिया है। ये स्लाइड सब कुछ बहुत अच्छे से समेट देती है। अगर आपकी प्राथमिकता है सबसे ज़्यादा सटीकता और इस्तेमाल में आसानी, तो क्यूज़किट आपका चैंपियन है। लेकिन अगर आपको चाहिए रफ्तार और मशीन लर्निंग टूल्स के साथ गहरा इंटीग्रेशन, तो पेनीलेन ही विजेता है। ये इस पर निर्भर करता है कि आप क्वांटम एल्गोरिथम्स की दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं या फिर बहुत खास तरह के हाइब्रिड मॉडल बनाना चाहते हैं। आखिर में सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि ये लड़ाई किस्किट बनाम पेनीलेन की है ही नहीं। असली खेल तो क्वांटम और क्लासिकल कंप्यूटिंग को एक साथ लाने का है, ताकि वो मिलकर काम कर सकें। ये दोनों फ्रेमवर्क उस हाइब्रिड भविष्य को बनाने के लिए पावरफुल हथियार हैं, जो हमें उन समस्याओं को हल करने में मदद करेंगे जिनकी आज हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं।